हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन में आए हैं, जिसमें हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे। अब नस्ट इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में अगर बात किया जाए नस्ट इक्वेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये होता क्या है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों को दो टाइप का हुआ, एक को बोले हम लोग ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन। फिर हम लोग एक पढ़े स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब क्या, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए क्या 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 1 atm और कंसंट्रेशन होना चाहिए क्या, कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 बार। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल होता है तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और नहीं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, सिंपल सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो किसी सेल या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे या कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कंसंट्रेशन को 1 m से 1 मोलर से अगर 2 मोलर कर दिया जाए, 3 मोलर कर दिया जाए, हाफ मोलर कर दिया जाए, 0.5 मोलर कर दिया जाए, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग रिलेशन नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का या सेल पोटेंशियल का वेरिएशन किस प्रकार होता है ये हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन जैसे हो सकता है किसी एक हाफ सेल के लिए, मतलब किसी इलेक्ट्रोड के लिए, और एक हो सकता है किसी सेल के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए बात करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या करता है, पहले नस्ट इक्वेशन के बारे में जाने तो ये बताता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगा, इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन। अब हम लोग नस्ट इक्वेशन का अगर बात किया जाए किसी सेल के लिए, तो फर्स्ट हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन फॉर ए हाफ सेल। हाफ सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड जैसे मान लीजिए कोई हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, इसमें एक मेटल है, ये मान लीजिए मेटल M है जिसका सिंबल M है, और इसमें जो है उसी का सॉल्यूशन डाला हुआ है क्या MN+। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ जो है इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर रिडक्शन के टर्म में अगर हम लोग या ऑक्सीडेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, या दिया रहता है तो हम लोग जनरली रिडक्शन के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो N इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, ये M में, और M जो होगा सॉलिड होगा। अब हम लोग
इसके लिए, इस सेल रिएक्शन के लिए, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए या हाफ सेल रिएक्शन के लिए कह सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन के लिए अगर हम लोगों को नस्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करना हो तो नस्ट किसी भी सेल का मैक्सिमम वर्क जो हो सकता है वो उसका जो हम लोग कहते हैं उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग एज्यूम करते हैं वो उसको एज्यूम करते हैं क्या, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग का जो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। हमेशा रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये इक्वल हो जाएगा ई नॉट एम एन प्लस 2m और माइनस क्या हो जाएगा ln और ln सॉरी माइनस RT बाई NF ln और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, जो है प्रोडक्ट में क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m और ये सॉलिड है और बाई नीचे में रिएक्टेंट, इस साइड रिएक्टेंट है क्या Mn प्लस, ठीक है। मटेरियलिक पार्टिकल जो होता है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसी को अगर ये हम लोगों को नेचुरल लॉग के टर्म में है, इसको अगर log 10 के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या आ जाएगा Mn प्लस और ये कन्वर्ट हो रहा है m में और इसका ई नॉट m n प्लस और m में माइनस क्या हो जाएगा ये RT सॉरी जब log नेचुरल लॉग को log 10 में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है RT बाई NF और log कंसंट्रेशन ऑफ M बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, ये आ जाएगा हम लोग, ये हो गया हम लोगों को 290 सॉरी ये हम लोगों को आ गया क्या नेचुरल लॉग के टर्म में। हम लोग ऐसा सिंपली मेमोराइज करने के लिए कह सकते हैं, अगर किसी का हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ई नॉट माइनस हम लोगों को आ जाएगा क्या 2.303 और बाई RT और बाई NF और लॉग, देखिए इस साइड क्या है ऊपर जो है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये हम लोगों को एक मेमोराइज करने के लिए हम लोग ध्यान में रखते हैं जो इजीली मेमोराइज्ड रहे। तो ये हम लोगों को क्या आ गया, किसी भी सेल के लिए हम लोगों को नस्ट इक्वेशन, किसी भी हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन आ गया। अगर यही नस्ट इक्वेशन स्पेसिफाई कर दिया जाए कि 298 केल्विन पे ही निकालना है तो हम लोगों को 298 केल्विन पे अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एट 298 केल्विन हम लोगों को क्या आ जाएगा टेम्परेचर जो होगा T हो जाएगा क्या 298 केल्विन और R का वैल्यू तो फिक्स्ड ही होता है क्या 8.314 और T का वैल्यू हम लोगों को फिक्स ही कर दिया और फैराडे कांस्टेंट F का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है 96500 कूलम। तो हम लोगों को ये क्या आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल और ये तो केल्विन है। तो हम लोगों को ये सारे वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो हम लोगों को आ जाता है ई एम एन प्लस एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस हम लोगों को आ जाता है 0.0591 और बाई एन और लॉग हम लोगों को आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एम और बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, ये हम लोगों को आ जाता है इक्वेशन। तो ये हम लोगों को क्या हो गया नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। जब भी 298 केल्विन पे बात करें तो हम लोग ये यूज करेंगे। अगर गैल्वेनिक सेल में अगर हाफ सेल का बात किया जाए, जैसे इन गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल होगा,
इन, अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो, चलिए इन गैल्वेनिक सेल, हम लोग क्या होता है, जिंक जो होता है, सॉरी कॉपर के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, Cu2 प्लस जो होता है वो Cu में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे। तो ये Cu, इसका अगर रिप्रेजेंट करना हो हम लोगों को नस्ट इक्वेशन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग इसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, इसके लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन, ECU2 प्लस 2Cu इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E0 Cu2 प्लस 2Cu और माइनस 0.0591 और बाई n का वैल्यू कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है तो n/2 और लॉग क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट Cu और बाई रिएक्टेंट क्या है Cu2 प्लस। अब इस दोनों का हम लोग सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं और बाकी जो आयनिक फॉर्म में मिलता है उसका कंसंट्रेशन जो दिया रहता है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा आ जाएगा। तो किसी भी हाफ सेल के लिए हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर रिडक्शन के फॉर्म में है तो रिडक्शन के फॉर्म में निकलेगा, अगर ऑक्सीडेशन के फॉर्म में अगर निकालना चाहिएगा तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में भी निकल जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है आप किस फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसी सेल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कोई सेल है जिसमें एक पार्टिकुलर टाइप का रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, नस्ट इक्वेशन। जैसे क्या है, नस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल। अब नस्ट इक्वेशन किसी सेल के लिए हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है और मान लीजिए कोई सेल रिएक्शन जो है ऐसा है, ए जो है Bn प्लस से रिएक्ट करके ये बना रहा है An प्लस और प्लस दे रहा है B। यहाँ ये सॉलिड था और यहाँ ए सॉलिड है, ये एक्वस था, यहाँ ये एक्वस है। ऐसा रिएक्शन हो रहा है और इसके लिए हम लोगों को नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो नस्ट इक्वेशन अभी क्या पढ़े, तो ये सेल के लिए है, तो सेल के लिए है तो हम लोग क्या लगा देंगे, ई सेल डायरेक्ट लिख लेंगे, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल और माइनस क्या आ जाएगा 2.303 RT बाई NF, n इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है इसलिए NF, और प्रोडक्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ An प्लस और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और बाई क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Bn प्लस, ये हम लोगों को आ जाएगा। अगर किसी भी टेम्परेचर पे कहे तो अगर टेम्परेचर एट 298 केल्विन कहे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E0 सेल और माइनस क्या आ जाएगा 2.303, ये 2.303 नहीं, यहाँ पे 0.0591 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना का चेंज आ रहा है, n इलेक्ट्रॉन का, तो n दे दीजिए लॉग। अब हम लोगों को फिर से कंसंट्रेशन ऑफ An प्लस इंटू बी और बाई आ जाएगा A कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू Bn प्लस, तो ये हम लोगों को आ जाएगा 298 केल्विन पे। हम लोगों को अगर फॉर ए गैल्वेनिक सेल अगर रिप्रेजेंट किया जाए, फॉर ए गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, तो गैल्वेनिक सेल में हम लोगों को ऐसा रिएक्शन होता है क्या, जिंक प्लस Cu2 प्लस और ये कन्वर्ट हो रहा है क्या चीज में, Cu में, और प्लस दे रहा, ऐसा लिखिए जिंक 2 प्लस और प्लस दे रहा है Cu। अगर इसके लिए हम लोगों को लिखना हो नस्ट इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को इसके लिए लिखना हो तो क्या हो जाएगा,
नॉट सॉरी ई सेल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है और बाई क्या आ जाएगा लॉग हम लोगों को प्रोडक्ट में क्या है Zn2 प्लस R इंटू Cu और बाई क्या आ जाएगा Zn R इंटू Cu2 प्लस। तो हम लोगों को ये आ जाएगा गैल्वेनिक सेल के लिए। तो ऐसे हम लोग नस्ट इक्वेशन किसी सेल के लिए या गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन इस पे इस टाइप का आता है, तो क्वेश्चन आता है राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग गिवन सेल रिएक्शन। गिवन सेल रिएक्शन है और उसके लिए आपको कहेगा क्या नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए। या आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ई नॉट कहेगा, ई नॉट दिया हुआ है और ई सेल कहेगा कैलकुलेट करने के लिए किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर पे आपको कंसंट्रेशन दे देगा और उस पे कहेगा ये कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग इजिली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नस्ट इक्वेशन गैल्वेनिक सेल के लिए स्पेशली हुआ, और ये किसी जनरल सेल के लिए जिसमें रिएक्शन ऐसा होता हो, या ए बी के जगह पे कोई भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, एजी हो सकता है, एफई हो सकता है इस ए बी के जगह पे। तो हम लोगों को ऐसा हुआ नस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। अब हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नस्ट इक्वेशन में हम लोगों को क्या रिलेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, एक और बात इसमें, जो ई नॉट सेल जो होगा वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ई नॉट सेल हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। कैसे, ये ई नॉट सेल जो है हम लोगों को ये निकालना हो तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ऐसे ई नॉट ऐसे ई नॉट राइट और माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये राइट क्या होगा, राइट मतलब एनोड और लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा कैथोड। सॉरी ये राइट मतलब कैथोड और लेफ्ट मतलब एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड का जो भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो, और कैथोड का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो, दोनों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको माइनस करने पे हम लोगों को जो वैल्यू आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो फिक्स्ड होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात किया जाए। तो आप जानते हैं क्या, ऐसा कोई रिएक्शन मान लीजिए, लेट ए रिएक्शन, कैसा रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हम लोगों को क्या मिलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम मिलता है। तो मान लीजिए कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ए और प्लस बी एन प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है क्या चीज में, ए एन प्लस और प्लस बी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो प्रोडक्ट में कौन सा है, K इक्वल्स टू ए एन प्लस और प्लस बी, सॉरी ए एन प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और बाई रिएक्टेंट में क्या है ए और इंटू बी एन प्लस। ये हो गया हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड इसके लिए आप और जानते हैं, एंड एट इक्विलिब्रियम क्या, एट इक्विलिब्रियम ई सेल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ई सेल का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग क्या आ जाएगा,
देन हम लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, फॉर गिवन एबव रिएक्शन नेक्स्ट इक्वेशन इज, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा हम लोगों को इसके लिए ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल और माइनस 2.303 और आर टी लॉग क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है ए एन प्लस और इंटू बी और बाई आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एन प्लस, हम लोग को ये आ जाएगा, ये आ गया नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए। तो हम लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा। तो सिंस आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे हम लोगों को ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ई नॉट ई सेल का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, ई सेल हम लोगों को ई नॉट सेल माइनस क्या आ जाएगा 2.303 आर टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन प्लस और इंटू बी और बाई क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एन प्लस। हम लोग ये माइनस इस ई नॉट सेल को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू को इस साइड ले आइए, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू हम लोगों को आ जाएगा 2.303 आर टी बाई, यहाँ एन एफ होगा, ये आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ और लॉग आ जाएगा इतना को, तो हम लोग के बोल सकते हैं। तो हम लोगों को ये रिलेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नेक्स्ट इक्वेशन में, और इसके हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग को, और किसी भी टेम्परेचर पे ये अगर 298 केल्विन पे बात किया जाए, एट 298 केल्विन हम लोग क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या होता है 0.0591 और बाई एन और लॉग के हो जाता है। तो ये हम लोगों को दोनों में रिलेशन हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोगों को ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नेक्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोगों को रिलेशन आया। अब हम लोगों को एक और है फ्री गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और ई नॉट में क्या रिलेशन है। तो फ्री गिब्स एनर्जी हमको हम लोग क्या निकालते हैं, बोलते हैं फ्री गिब्स एनर्जी डेल जी, और ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। अगर इसमें रिलेशन हम लोगों को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों को, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल और इनटू हम लोगों को पता है क्या, चार्ज फ्लो। तो वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और सेल पोटेंशियल को E से, ई नॉट सेल से अगर रिप्रेजेंट किया जाए, और इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम लोग यहां हो जाएगा इन्फ्राडे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा NF ई नॉट सेल। और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स आप फिर अगेन जानते हैं, अगेन जानते हैं क्या, मैक्सिमम वर्क जो होता है, वर्क मैक्सिमम जो किसी सिस्टम द्वारा किया जाता है वो इक्वल्स होता है किसके, डेल जी के। डेल जी नॉट बोल दीजिए। तो ये डेल जी नॉट जो होगा
अब हम लोगों को देखिए ये वर्क है, ये वर्क अगर इक्वल करे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, वर्क मैक्सिमम वर्क ये भी है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल माइनस डेल जी। और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस डेल जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल, तो ये आ जाएगा। ऐसा भी और करके डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों को आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल जी में ई नॉट सेल और डेल जी में क्या रिलेशन है। अब हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन निकालना है। तो आप जानते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स, अभी ई नॉट सेल इक्वल्स टू फॉर्मूला निकाले हैं क्या, ई नॉट इक्वल्स टू हम लोग अभी फॉर्मूला निकाले हैं। सिंस ई नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू अभी बताए हैं 2.303 RT बाई NF और क्या आ जाएगा log के। अब इस ई नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, डेल जी इक्वल्स टू हम लोगों को आ जाएगा माइनस NF ई नॉट के जगह पे तो हम लोगों को आ जाएगा इंटू 2.303 RT बाई NF और log के। अब देखिए NF से NF कैंसिल हो गया तो डेल जी इक्वल्स टू हम लोगों को आ जाएगा माइनस 2.303 RT log के। यही हम लोगों को रिलेशन हो गया। ये हम लोगों को इस रिलेशन से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो हम लोगों को ओवरऑल जो नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड जो इक्वेशन जो था वो सारे हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल था वो सारे को सॉल्व किए और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन कैसा कह सकता है, जैसे ये सारे पे तो क्वेश्चन कह सकता है फाइंड द, क्या आपको किसी सेल का ई नॉट सेल दिया रहेगा और कहेगा डेल जी निकालने के लिए या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, ऐसा कहेगा, ऐसा क्वेश्चन कह सकता है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड डेल जी के एंड ई नॉट सेल फॉर रिएक्शन, ये दिया हुआ है Zn प्लस Zn प्लस Cu 2 प्लस और ये बना रहा है Zn 2 प्लस और प्लस Cu दे रहा है। इसके लिए आपको कहे जो ये तीनों निकालने के लिए तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग और गिवन में दिया है, गिवन में दे दिया है, गिवन में क्या दिया है ई नॉट Zn 2 प्लस 2 Zn ये दे दिया है आपको माइनस 0.76 और ई नॉट Cu 2 प्लस 2 Cu दे दिया है आपको ये 0.34, ये वोल्ट में दिया है, तो आपको कह रहा है ये सारे निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, ई नॉट निकाल लेंगे। तो ई नॉट निकालने के लिए आप जानते हैं ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या आता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब राइट वाला कौन होगा, जिसका राइट वाला कौन सा होगा, जो जिसपे क्या होगा, ये क्या है एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड हुआ और ये रिडक्शन हुआ तो ये कैथोड हो गया। और राइट वाला जो होता है वो कैथोड होता है। तो कैथोड का देखिए Cu2 प्लस से Cu में दिया है कितना, Cu2 प्लस से Cu में दे दिया है हम लोगों को क्या 0.34, तो लिख लीजिए 0.34। और देखिए ये एनोड है, ये एनोड लेफ्ट वाला होता है, तो लेफ्ट वाला का वैल्यू क्या दे दिया है माइनस में 0.76, तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस 0.76 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1.10 वोल्ट।
ये आ जाएगा, ई नॉट का वैल्यू आ गया। अब आपको कह रहा है डेल जी निकालने के लिए, सिंस आप जानते हैं डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, पुट कर दीजिए। एन का कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, इसलिए -2 इंटू एफ का वैल्यू 96500 और इंटू ई नॉट का वैल्यू 1.1 और क्या आया, पॉजिटिव आया तो 1.10। तो ये हम लोगों को डेल जी का वैल्यू आ गया। ये अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर क्या निकालने के लिए, तो आपको डेल जी का वैल्यू पता है और डेल जी का वैल्यू या ई नॉट का वैल्यू पता है। आप तो ये इक्वेशन लगा लीजिए, ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या आया है 2.303 RT लॉग के, RT बाई NF लॉग के, ये लगा लीजिए, या आप ऐसा लगा सकते हैं और करके ये फार्मूला डेल जी इक्वल्स टू -2.303 RT NF लगा, RT लॉग के लगा सकते हैं। दोनों में आपको डेल जी पता है, ये आर का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू पता है। टी जब तक नहीं दे तब तक 298 केल्विन लेंगे हम लोग, ये वैल्यू लगा के ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी भी सेल के लिए हम लोगों को इतना कह सकता है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों को, अगर इसी को और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग के इक्वल्स टू, हम लोग लॉग के इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल जी और बाई क्या आ जाएगा 2.303 RT और माइनस साइन इधर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा करके निकाल सकते हैं इजीली। डेल जी आपको पता है 2.3 कांस्टेंट है सारे नीचे वाला, और टेम्परेचर जो है 298 केल्विन ले लेना है, तो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हम लोगों को इस सेशन का टॉपिक्स था, ठीक है, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।